प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम के साथ। बड़ी ऊर्जा के साथ आप लोगों के सामने जिस राशिफल को लेकर के उपस्थित हूं, इस पूरे सप्ताह का हालचाल जानेंगे। कैसा कुछ रहने वाला है, नौकरी, व्यापार, प्रमोशन, नई नौकरी, दाम्पत्य, विवाह, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य। और इस राशिफल में आप लोगों को जो नया मिलेगा वो मिलेगा विभिन्न सेक्टर से संबंधित लोगों जो मेष राशि से हैं और इस क्षेत्र में काम करते हैं, वृष राशि से हैं, फला क्षेत्र में काम करते हैं, उन लोगों के लिए विशेष तौर पे जानकारी रहेगी। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंत में से तक, कहीं नहीं जाना है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले बात करेंगे ग्रह स्थिति, और उससे पहले बात करूं 8 जून से लेकर ये राशिफल 14 जून तक का मैंने तैयार किया है। फिलहाल एक बात और भी होगा, ये राशिफल आप अपने लग्न राशि से और अपनी जन्म कुंडली में बैठने वाले चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उससे आपको देखना है। अगर आप कर्क राशि और मेष लग्न के हैं तो आप कर्क राशि भी देखेंगे और मेष लग्न भी देखेंगे। दोनों में से जो चीज़ निकल करके आएगी उसी के हिसाब से आप आगे की यात्रा तय करेंगे, जो 8 जून से लेकर 14 जून तक का होगा। फिलहाल ग्रह स्थिति की बात अगर करता हूं तो मंगल स्वग्रही हैं और ये भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। उसके बाद सूर्यदेव हैं, रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं वृष राशि में। अभी बुधदेव के साथ 9 जून तक शुक्र भी मिथुन राशि में ही हैं, लेकिन 9 जून को शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होगा और वो कर्क राशि में गुरु के साथ आ जाएंगे। जबकि उच्च के राशि में शुक्र के साथ गुरु विराजमान हैं, गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं और 9 तारीख को शुक्रदेव कर्क राशि में आ जाएंगे। बात करते हैं सिंह राशि में तो केतु देव अभी सिंह राशि की यात्रा कर रहे हैं, राहु देव कुंभ राशि की और शनि देव मीन राशि पे यात्रा कर रहे हैं। सामान्यतया आपको ये बात जाननी होगी, मीन राशि, कुंभ राशि और मेष राशि के जातकों को चल रही है 7.5। क्लियर है? और देव गुरु के उच्च में होने के कारण बहुत सारे राशियों को, जैसे मीन राशि को, वृष राशि को, मिथुन राशि को, सिंह राशि को, तुला राशि को, कन्या राशि को, वृश्चिक राशि को, उसके बाद मकर राशि को, इन सभी राशियों को लाभ का अवसर मिल रहा है। पर 8 जून से लेकर 14 जून तक का ये सभी ग्रहों का जो फल है वो हम लोगों को कैसे विशेष तौर पर प्रभावित करेगा, इसके साथ शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि, मेष लग्न की। इसमें मेष राशि के जातक जो व्यापार करते हैं, विशेषतया जो टेक्नोलॉजी से संबंधित व्यापार करते हों, तकनीक से जोड़ करके जो काम करते हों, ऐसे व्यापारियों के लिए और जो मेष राशि मेष लग्न के हैं उनके लिए ये 8 जून से लेकर 14 जून का समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। इसमें प्रेम संबंधों में मजबूती भी आएगी। हो सकता है विवाह वगैरह के विशेष चर्चे होने लगे आपके घर परिवार में। स्वास्थ्य का लाभ और भरपूर सुख आप भोगेंगे। मतलब इस सप्ताह में आपको स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसका दूसरा अर्थ ये भी होगा कि स्वास्थ्य पर व्यय नहीं होगा। आगे बढ़ के बात करें तो विद्यार्थियों के लिए ये पूरा सप्ताह लाभदायक रहने वाला है। हो सकता है पढ़ने में मन ज़्यादा लगे या पहले से ज़्यादा फोकस के साथ काम करेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए ये पूरा जो सप्ताह रहने वाला है, इसमें एक बात और भी जो जोड़ने वाला है उसको कहूँगा, कुटुंब जन से मतभेद न हो, इसका थोड़ा ध्यान रखना होगा। आपके साथ जो लोग बैठकर काम करते हैं या जो आपके साथ रहते हैं आपके रूम में या रूममेट जिसको कहते हैं आप लोग, उसके साथ आपके संबंधों में कोई थोड़ा तीखापन ना आए, इसका जरूर ध्यान रख लीजिएगा। फिलहाल एक बात और भी कहूँगा, मेष राशि के जातकों के लिए 8 जून से लेकर 14 जून तक का जो समय है, इसमें ये पूरा जो सप्ताह है वो तकनीक को फोकस करके चलने का है। आप अभी प्रैक्टिकल बिहेवियर के साथ लोगों के साथ प्रस्तुत हों तो ज़्यादा बढ़िया है। इंटरव्यू वगैरह देना हो तो उसकी तैयारी आप बहुत जोर शोर से कर सकते हैं। नई नौकरी के लिए अगर कहीं कुछ अप्लाई करना हो तो उसके लिए जो एडवर्टीजमेंट वगैरह आया है तो उस पर ज़रूर विचार कर लीजिएगा, उसके लिए समय बढ़िया रहेगा। निवेश करने वाले लोग जो शेयर बाजार वगैरह में निवेश करते हैं, थोड़ी सावधानी रहेगी। बाकी पेट्रोलियम और गैस के क्षेत्र में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्लियर है? उस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये बात मैंने मेष राशि के लिए बताई है।
अब आगे बात करेंगे वृष राशि वृष लग्न की। वृष राशि और वृष लग्न के जातकों के लिए अगर बात करें तो जो लोग बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, उनके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। एक बात और भी होगा, वृष राशि वृष लग्न के जातकों के आत्मसम्मान में वृद्धि होगी, या ये कहें कि उनके लिए ये पूरा सप्ताह सम्मान को ढूंढने का रहेगा। उनको जहाँ से प्रतिष्ठा मिलेगी वो वहीं बैठना उठना चाहेंगे। इसका अर्थ होगा कि वृष राशि के जातक किसी भी अवस्था में अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगे। अच्छी बात है। राजनीति करने वाले लोगों को लाभ होगा। जो पॉलिटिक्स से जोड़कर काम करते हैं, नेताओं से जोड़कर काम करते हैं, टेंडर लेते हैं, सरकारी एजेंसियों से जोड़कर काम करते हैं, या सरकार से संबंधित कोई काम नौकरी वगैरह करते हैं, तो भी बहुत अच्छा है। राजनीतिज्ञों के लिए ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। कोई अचानक से पद मिलने का योग आ जाए, जो बिना चुनाव लड़े आपको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव वगैरह बना दिया जाए, इसके भी विशेष आसार बनेंगे। वृष राशि के जातकों के पैतृक संपत्ति में वृद्धि होगी। हो सकता है कि आपके पिता या आपके दादाजी या पूर्व में आपके पूर्वजों के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई थी, उस पर आपका अधिकार बढ़ जाए, ऐसा कह सकते हैं। और वृष राशि वृष लग्न के जातकों के यात्रा से लाभ के संकेत मिलेंगे। इस बीच में आपको जिस पे सावधान रहना होगा वो ये होगा कि किसी को भी धन देने से बचना होगा। वाणी पे संयम रखने की आवश्यकता है, और जितना ज़्यादा हो सके किसी को सफाई ना दीजिए। ये पूरा सप्ताह चुपचाप अपने फोकस को बढ़ाकर रखें, और किसी के ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेहतर होगा आप अपने आप को संवारने की कोशिश करें। मैं एक बात और भी कहूँगा जो वृष राशि के लिए ज़रूरी होगा, हो सके तो इस पूरे सप्ताह में पशुओं के प्रति आपकी कोई हिंसा ना हो। और मेष राशि के जातकों के लिए जो मैं बात कहने वाला था, उसमें अगर बात बन पड़े तो दिनचर्या आपकी खराब नहीं होनी चाहिए। ये बात मैं मेष राशि के लिए बता रहा हूँ। और वृष राशि के लिए बताया कि पशुओं के प्रति आपकी क्रूरता नहीं होनी चाहिए। पशुओं की सेवा करिए, उनके पानी पीने का, भोजन वगैरह का, या टीन शेड वगैरह का अगर कोई प्रबंध करना चाहते हैं, या उससे संबंधित क्षेत्रों में कोई काम करता हो तो उसको सहयोग कर सकते हैं, वृष राशि के जातकों के लिए। अब बात करेंगे मिथुन राशि मिथुन लग्न की। मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों के लिए ये सप्ताह आलस्य के प्रभावों में वृद्धि का हो सकता है। तो मैं ये बात कहूँगा कि मिथुन राशि के जातकों को आलस्य नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ ऋण का लेन देन, जो धन आप ले और दे रहे हैं, उसमें सावधानी बरतें। धन का लेन देन करने से बचना होगा। महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। ये पूरा सप्ताह आप बहुत अच्छा से प्लान करेंगे, एग्जीक्यूशन भी ठीक रहेगा, प्लानिंग बहुत अच्छी होगी, और बहुत अच्छे तरीके से आप जो भी लक्ष्य बना करके चल रहे हैं उसकी पूर्ति के विशेष योग बन रहे हैं। धार्मिक यात्रा मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों की होगी। और मिथुन राशि के लोग जो पेट्रोलियम और गैस के क्षेत्र में काम करते हैं, उसके लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। मेष राशि के लिए भी मैंने कहा था, और मिथुन राशि के जातकों के लिए भी यही बात बोल रहा हूं। खनन का क्षेत्र भी बहुत अच्छा रहेगा। तो पेट्रोलियम और गैस और खनन से संबंधित क्षेत्रों में अगर जो लोग काम करते हों, उसके लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। एक बात और भी कहूँगा जो बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा, गृह क्लेश से बचें और परिवार को समय देना होगा। बच्चों को लेकर के सावधानी बरतनी होगी। पड़ोसियों से अपने बच्चों को सतर्क रखें, सावधान रहें। यात्रा करने से पहले थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा, यह भी बात समझनी होगी। एक चीज और भी जो मिथुन राशि के लोगों को समझने की आवश्यकता है, धन जब कभी भी किसी को दे रहे हैं, या फिर आप जैसे इन्वेस्टर हैं, धन लगाते हैं किसी दूसरे के कारोबार में, तो आपको थोड़े उसके पीछे खोजबीन करने की आवश्यकता होगी, थोड़ा रिसर्च कर लेना होगा। और हो सकता है कि आप अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए कई बार कुछ गलत निर्णय भी लेने से चूकें नहीं। ऐसा करने से पहले भी आपको थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। बाकी एक बात और भी होगा, इस दौरान प्रेम संबंध बहुत ही उच्चतम स्तर को प्राप्त होंगे, और तो और नए लोगों से मिलने के अवसर भी बनेंगे, और ट्रांसफर के योग भी बनेंगे। मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों के लिए ये जो पूरा सप्ताह होगा, इतना सारा प्रभाव देने वाला होगा। विचार करके देखिए तो जो ग्रह स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है, उसके आधार पर 9 जून तक
बुद्ध देव के साथ शुक्र देव भी हैं। इस वजह से ये कई बार थोड़ा बहुत इरिटेशन भी देते हैं, या कई बार सॉफ्ट नेचर तो रहता है व्यक्ति का पर वो प्रकट नहीं होता है। तो कई बार जैसे कि मैंने कहा कि आप अंदर से बिल्कुल ही शांत हैं, सौम्य हैं, पर उसको सामने वाले को दिखाना भी होगा कि आप निश्चित रूप से वैसे ही हैं जैसे बाहर से दिख रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि कहीं अंदर से आप कुछ और हैं और बाहर से कुछ और प्रकट कर रहे हैं। ऐसा करने से गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे मिथुन राशि, मिथुन लग्न को यहाँ पे ध्यान देना होगा। अब बात करेंगे उपाय की। मिथुन राशि, मिथुन लग्न के जातकों को उपाय के तौर पे अगर बात बन पड़े तो पूरा सप्ताह गणपति अथर्वशीर्ष करना चाहिए और देवी सूक्त का पाठ करना चाहिए। संकल्प लेकर के भी कर सकते हैं, बिना संकल्प के भी अगर आप पाठ कर रहे हैं तो कम से कम एक घी का दीपक जला करके और उसके सामने बैठ करके ही देवी सूक्त का पाठ करिए। इससे आपके सप्ताह में धन और वैभव की वृद्धि होगी और कम से कम इसका प्रारब्ध मजबूत और अच्छा बनेगा जो आपके पक्ष में काम करेगा। अब बात कर्क राशि, कर्क लग्न की करते हैं। कर्क राशि, कर्क लग्न के जातकों के लिए दूर देश की यात्रा हो सकती है। हो सकता है अचानक आपको कहीं निकलना पड़े, लेकिन यात्रा सफल रहेगी। जिस भी कार्य के लिए आपकी यात्रा होगी 8 जून से लेकर 14 जून तक, उसमें आपका लाभ मिलेगा। हो सकता है कि थोड़ा अपने पैसे लगाने पड़े यात्रा में, आपके पैसे आपके जेब से जाएंगे, पर निश्चित रूप से वो बाद में आपके पास आ जाएंगे। इस बीच में व्यय कंट्रोल करने की आवश्यकता होगी। अगर हो सके तो जहाँ कहीं भी आप खर्च कर रहे हैं उसका एक ब्यौरा लिखें और उसको सही तरीके से भविष्य के लिए सुरक्षित रखें। भविष्य में उसकी आवश्यकता पड़ेगी। मतलब जो आप तैयार करेंगे, जो भी आप अपना बिल पेश करेंगे, उसमें वो जो आपका व्यय का ब्यौरा होगा वो काम कर जाएगा। जैसे मैं कहूँ उदाहरण में कि अगर पेट्रोल ले रहे हैं और अगर ऑफिस के काम से जा रहे हैं तो पेट्रोल पंप पे उसकी बिल ज़रूर रख लें। उसके बाद ये जो लोग कर्क राशि, कर्क लग्न के हैं, अगर कंप्यूटर के क्षेत्र में काम करते हों और कानून के क्षेत्र में काम करते हों तो उनको विशेष ये पूरा सप्ताह उनके लिए अच्छा रहने वाला होगा। कंप्यूटर जैसे आईटी हो जाए, कंप्यूटर कंपोनेंट बनाते हों या ऐसी कंपनी में काम करते हों, या कंप्यूटर के क्षेत्र में जो कुछ भी काम बनता हो, बैंकिंग हो, आईटी हो, फाइनेंस हो, हिसाब किताब, लेखा जोखा, ये सारा का सारा काम बहुत उत्तम रहने वाला है। इसके साथ कानून से संबंधित अगर कोई काम करते हों, जैसे वकील हों, जज हों, फाइनेंशियल एडवाइज़र हों, कंपनी सेक्रेटरी का काम करते हों, जो किसी को दिमाग देता हो, किसी के लीगल जो कानून की बात होती है, कानून से संबंधित जितने भी सलाह की बात होती है, अगर ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा अवसर देने वाला होगा। विवाह के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। जो विवाह टूट रहा होगा उसमें थोड़ी नज़दीकी आ जाएगी। बाहर के रिश्तेदार आपके घर पे आएंगे, जिसके कारण घर में थोड़ा बहुत किचबिच भी होगा, तो थोड़ी बहुत परेशानी होगी, उसको आपको संभालना होगा, सूझबूझ रखनी होगी, एक्सप्लेन नहीं करना होगा। और अगर कोई दूर का रिश्तेदार आपके घर पे आया है तो उसके कारण अपने घर का माहौल ख़राब मत करिए। और जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको बस टेम्पररी समझ करके उसको लेट गो करें। उसको बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देने की आवश्यकता है। तो ये कर्क राशि, कर्क लग्न की बात मैंने बताई है। मैंने कहा विवाह संबंधों में मजबूती आएगी, प्रगाढ़ता बढ़ेगी और संतान के सुखों में भी वृद्धि होगी। संतान को अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी, जिससे सप्ताह अच्छा बीतेगा। अगर कुछ करना चाहते हैं तो शिव जी को सफ़ेद चावल पोटली में सफ़ेद कपड़े में बांधकर 7 दिन किसी शिव मंदिर में जाकर अर्पित करें। भगवान शिव को ऐसे ही चावल अर्पित करना चाहिए। ऐसे एक एक चावल के दाने उन्हें नहीं अर्पित करना चाहिए। चावल के दाने को पोटली में बांधकर तब उनके ऊपर अर्पित करना चाहिए। ये ऐसा शास्त्र कहता है ना। तो ये बात मैंने कर्क राशि के लिए बताई है। उपाय मैंने बता दिया। अब बात सिंह राशि, सिंह लग्न की करते हैं। सिंह राशि, सिंह लग्न के जातकों के लिए धर्म में रुचि बढ़ेगी। हो सकता है घर में मांगलिक कुछ कृत्य हो जाए, कुछ धार्मिक कृत्य हो जाए, अभिषेक हो जाए। मलमास का महीना है 15 जून तक। वैसे भी तो आप चाहें तो ये सारा काम अभी करने का समय है। दान करना हो, पुण्य करना हो, पूजा करनी हो, पाठ करना हो, रत्न धारण करना हो, कोई घर में अपने ब्राह्मण को बुलाकर कोई छोटा मोटा पूजा पाठ वगैरह भी कराना हो तो आप करा सकते हैं। उसके बाद अगर बात बन पड़े तो किसी तीर्थ में जाकर थोड़े दिन निवास करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। पर तीर्थ की महिमा को बरकरार रखने के लिए, उसके तीर्थत्व को बनाए रखने के लिए जो भी तीर्थ यात्रा करते हों, जो तीर्थयात्री हों, वहाँ जाकर विशेषतया विशेष नियमों का पालन करना होता है।
मैंने इस पे कार्यक्रम बनाया भी था बहुत पहले, पर सामान्यतः वहाँ जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करें, गंदगी न फैलाएं, चप्पल जूते का परित्याग करें, जितना ज़्यादा हो सके उपवास करें, तीर्थ में जाकर उपभोग न करें, आलिशान बंगले होटल आदि में ठहरने से ज़्यादा बढ़िया रहेगा धर्मशाला में, मंदिर में ठहरें, गायों की सेवा करें, वहाँ पे जाकर के गरीब और ब्राह्मणों की सेवा करें या उन्हें दान दें, मदद करें। उसके बाद सिंह राशि के जातकों को जो विदेशी कंपनी में निवेश करने वाले लोग हैं उनके लिए ये फायदेमंद रहेगा ये सप्ताह। ऊंची शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, हायर स्टडी जैसे प्रोफेसर हो जाए, रिसर्च का हो जाए, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो जाए, एरोस्पेस में काम करते हों, ऐसे क्षेत्रों में जो लोग काम करते हों उनके लिए अच्छा रहेगा। एक पक्ष जो बड़ा ही सामान्य होगा ये होगा ससुराल से या ससुराल के जो संबंध होंगे उनसे लाभ होगा। खनन के क्षेत्र में जो लोग काम करते होंगे उनके लिए भी ये सप्ताह अच्छा रहेगा। विशेषतः जो खनिज लवण, खनिज पदार्थ निकलते हों जैसे सोना, धातु से संबंधित जो लोग, जो जैसे पेट्रोलियम हो जाए, पेट्रोलियम तो नहीं पर इसमें सोना, चांदी, तांबा, जस्ता है ना, इस तरीके के क्षेत्र में जो लोग काम करते हों, खनिज पदार्थों के क्षेत्र में सिंह राशि के जातकों में फायदा होगा। ट्रांसपोर्ट से लाभ होने वाला है। सिंह राशि के जातक जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हों, माल ढुलाई का काम करते हों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिसको कह सकते हैं, समुद्र से ही हो, जैसे मैंने कहा था, हवाई यात्रा से हो, उसके बाद रेलवे से हो, परिवहन से हो, है ना, दूर संचार के क्षेत्र से जोड़कर काम करते हो, मतलब मालवाहक जो चीज़ें होती हैं उससे संबंधित क्षेत्रों में अगर जोड़कर काम करते हो तो सिंह राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला होगा। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा कि अभी भारत सरकार या फिर किसी भी तरीके से अपने देशी कंपनियों में निवेश से ज़्यादा फायदा होगा विदेशी कंपनियों में निवेश करें, उसका लाभ आपको ज़्यादा मिलने वाला है। इसके बाद बात करते हैं कन्या राशि, कन्या लग्न की। कन्या राशि, कन्या लग्न के जातकों के लिए ये पूरा सप्ताह बोल कर धन कमाने का साबित करेगा आपको कि आप बोल कर धन कमाते हैं। इसका अर्थ है कि जो शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, कानून से संबंधित दलीलें वगैरह दे करके लाइजनिंग का काम करते हो, बहुत सारे लोगों को एक दूसरे से मिला दिया, कोई रिपोर्ट पेश कर दी, है ना, और जो कमिटी होती है जिसमें आप मीटिंग वगैरह करते हैं, HR डिपार्टमेंट, ऐसे क्षेत्रों से जोड़ करके जो लोग काम करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। मतलब वाणी से व्यक्ति का धन बढ़ेगा। प्रयोगशालाओं में जो काम करते हैं अर्थात केमिकल, ऐसे लोगों को ये सप्ताह बहुत लाभ देने वाला होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए प्रयोगशालाओं में काम करने वाले लोग, इसके साथ जो आपके लिए काम करेगा वो स्वास्थ्य का लाभ उत्तम मिलेगा और व्यवहार में स्मूथनेस बढ़ जाएगी। आप थोड़े से लिबरल हो जाएंगे, लोगों को सुनना आपको अच्छा लगेगा, या ये भी कह सकते हैं कि ऐसा आपको करना चाहिए कि लोगों को सुने और किसी से नाराज़ होने से बचें, लेकिन पड़ोसियों से सावधान रहें। जो भी लोग हैं जो आपके आसपास पड़ोस है उससे थोड़ी बहुत सावधानी रखें, अपने बच्चों को उनसे सावधान रखें, अपने रिश्तेदारों को, उनसे आपका झगड़ा ना हो जाए, इस मामले में भी आपको थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी होगी। ये बात मैंने कन्या राशि के लिए कही है। कन्या राशि के जातकों के लिए याद रखें, प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार से दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, उस पर विश्वास रखें। जिसको प्रेम करते हैं, जिसके प्रति आपका विश्वास है, जिसके प्रति आप सच्ची श्रद्धा रखते हैं, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, निश्चित रूप से आपकी भक्ति और आपका प्रेम वापस आपको प्राप्त होने वाला है और जो चाहते हैं उससे वो प्राप्त होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह पूरा प्रेम के इर्द गिर्द घूमकर रहने वाला होगा। एक बात और भी होगा, इस दौरान जितना भी ज़्यादा होगा लोग आपसे प्रभावित होंगे और आपके बोलने के तरीके से लोगों के ऊपर आपका प्रभाव बढ़ेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए मैं उपाय बताना भूल गया था, अब अगली बार से मैं उपाय वहीं बगल में ही लिख लिया करूंगा। कर्क तक तो बता दिया था, सिंह राशि के जातकों को बताऊंगा अगर हो सके तो पीपल के वृक्ष की सफाई, या तो आसपास कोई नीम का वृक्ष हो तो उसकी सफाई जरूर कर लीजिए। जबकि कन्या राशि के लिए मैं बता रहा हूं, आपके पास अगर नित्य गायों का दर्शन हो जाए तो गायों को गुड़ खिलाया करिए। ये पूरा सप्ताह गायों को गुड़ खिलाने से आपके ग्रह जनित जितने दोष हैं और राशिफल से संबंधित जितनी भी प्रकार की समस्या है वो लगभग पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगी। तो कन्या राशि के जातकों के लिए ये उपाय मैंने बताया, सिंह राशि के लिए ये बता दिए। अब बात करते हैं तुला राशि, तुला लग्न की। व्यापार जो लोग करते हैं, व्यापारी वर्ग को ये पूरा सप्ताह लाभ देने वाला होगा। संतान के पक्ष में लाभ होगा। क्रोध की अधिकता हो सकती है, हो सकता है इरिटेशन थोड़ा बढ़ जाए, इस वजह से आपको वहाँ पे सावधान रहना होगा।
जितने भी लोग जो अनाज से संबंधित काम करते हों, जैसे तेल हो जाए, दाल हो जाए, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जितना भी दलहन और तिलहन, अनाज से संबंधित जितना काम होता है, ये तुला राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है। सोयाबीन वगैरह भी इसमें जोड़ सकते हैं। उसके बाद संतान का पक्ष बहुत अच्छा रहेगा, संतति से लाभ होगा, आपके व्यापार में आपकी संतति का प्रभाव बढ़ेगा, या ये कह सकते हैं कि उसका लाभ आपको मिलने लगेगा। क्रोध की अधिकता हो सकती है, थोड़ा इरिटेशन होगा, जैसे कि मैंने कहा। दिनचर्या गड़बड़ नहीं करना है, केसर का तिलक अपने मस्तक पे लगाकर घर से बाहर निकलें। प्रमोशन के योग बनेंगे अगर कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो, या उसकी चर्चा चलेगी, जिसका लाभ आपको आने वाले सप्ताहों में हो सकता है। बैंकिंग के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, जो लोन डिपार्टमेंट में काम करते हों, या जो कुछ भी बैंकिंग के क्षेत्र में, मुझे एक लोन डिपार्टमेंट आता है, इस वजह से मैंने लोन डिपार्टमेंट कह दिया। बाकी तुला राशि तुला लग्न के जातक जो बैंकिंग के क्षेत्र में सिंपली काम करते हों, उनके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ जो लाइजनिंग का काम करते हों, कंसल्टेंसी का काम करते हों, दो लोगों के बीच में जो सेतु बनने का काम करते हों या कराते हों, लोगों को मिलाने का काम, दलाली जिसे शेयर ब्रोकर वगैरह करते हैं, ब्रोकर का काम, ऐसे लोगों के लिए ये तुला राशि तुला लग्न के जातकों में ये काम बढ़िया चलेगा और पूरे सप्ताह भर आपके लिए ये बहुत अच्छा लाभ देने वाला सप्ताह रहेगा। प्रमोशन के योग बहुत ज़्यादा मजबूती से बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए ये समय पढ़ाई करने का है। अभी किसी भी तरीके से अपने पढ़ाई को पीछे करके रिश्तेदारों को आगे न करें। किसी दूसरे को समय देने से ज़्यादा बेहतर है आप अपने समय का समायोजन करें और भविष्य की बेहतर प्लानिंग करें। तुला राशि के जातकों को शिव जी को दूध अर्पित करना चाहिए प्रत्येक दिन। पूरे सप्ताह में अगर बात बन पड़े तो ये पूरा सप्ताह दूध अर्पित करने से आपको बहुत लाभ हो सकता है। शिव जी को दूध अर्पित करें। अगर बात बन पड़े तो उसमें थोड़ी सी मिश्री भी आप डाल सकते हैं। ये बात मैंने कहा। एक पक्ष और भी होगा। तुला राशि के जातकों के जीवन में जो लोग बाहर से जोड़कर कोई काम करते हों, है ना, जैसे मैन पावर सप्लाई का जो होता है, या सिक्योरिटी एजेंसी से संबंधित जो लोग काम करते हों, उसके लिए भी ये पूरा सप्ताह अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो वीज़ा वगैरह दिलाने का काम करते हों, ऐसे लोगों के लिए भी ये सप्ताह तुला राशि का अच्छा रहेगा। ऑर्डर आएंगे और लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। अब उसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के जीवन में घर से थोड़ी दूर जाने की स्थिति बनेगी, या हो सकता है गृह क्लेश बढ़े। एक पक्ष और भी होगा जिसमें नौकरी के लाभ के योग बनेंगे, या नौकरी से लाभ हो सकता है। आपका साहस पूरे सप्ताह बिल्कुल बना रहेगा। माता पिता से संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है, मतलब स्वास्थ्य के ऊपर व्यय नहीं होगा। टेलीकॉम के क्षेत्र में जो लोग काम करते हों, फैशन के क्षेत्र में जो लोग काम करते हों, ऐसे लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। एक बात और भी, जो टेलीकॉम का क्षेत्र होगा इसमें आप रेडियो का और टेलीविज़न का, पत्रकार का संबंध ज़्यादा मजबूती से दिखेगा। जबकि फैशन के क्षेत्र में जो ड्राफ्ट तैयार करते हों, जो डिज़ाइन तैयार करते हों, जो कंप्यूटर पर जो डिज़ाइन तैयार होता है, ऐसे लोगों को, जो वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के हैं, उनको लाभ होने वाला है। पैतृक संपत्ति का लाभ भी होगा। और एक बात और भी कहूँगा, पैतृक संपत्ति की सुरक्षा आपको बढ़ानी भी होगी। जो आपके पूर्वजों ने आपके पीछे संपत्ति छोड़ी है, आपके लिए संपत्ति छोड़ी है, उसकी सुरक्षा आप किस तरीके से कर रहे हैं, उसका बहुत अच्छे तरीके से मुआयना करें। जितना ज़्यादा हो सके उसकी सुरक्षा के प्रति आप कितने सजग हैं, इसका भी ध्यान रखें। पूर्व में चली आ रही कोई कोर्ट केस कचहरी का जो मामला होगा वो आपके पक्ष में काम करेगा और उसके प्रति आप और भी ज़्यादा आशान्वित होकर काम करेंगे। ये सारे पक्ष बन रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में जो काम लोग कर रहे हैं उनको थोड़ी बहुत चैलेंजिंग स्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। हो सकता है नौकरी जाने के खतरे बने, या हो सकता है कि उनको आमदनी में थोड़ा टारगेट कम पूरा होने के कारण उनको थोड़ी डांट डपट बॉस के साथ मिल जाए। ये बात दिखाई दे रही है। वृश्चिक राशि के जातकों को गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना चाहिए, या गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। अगले 7 दिन तक आपका हाल कुछ इस तरीके का रहने वाला है। इससे पहले कि ऐसा कुछ ना हो या कुछ हो, आपको जरूर उसके ऊपर काम करना होगा। अब आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि में कुछ और भी चीज़ें। वृश्चिक राशि के जातकों में एक और भी पक्ष जो काम करेगा, इस दौरान आपको सबसे ज़्यादा फोकस अपने परिवार पर भी करना होगा। आप किसी भी तरीके से उन्हें समय दें,
उनके साथ आपके संबंध कमज़ोर ना हो। कहीं आपके परिवार वाले लोग जैसे पत्नी, बच्चे, माता पिता ये शिकायत ना करते हों कि आप उन्हें समय नहीं दे रहे या आप लगातार सिर्फ काम में ही व्यस्त हैं। एक वक्त पे आपका परिवार ही आपके लिए काम आता है, इस वजह से काम को काम की जगह और परिवार को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ये बात बहुत सावधानी से समझनी होगी। उपाय वृश्चिक राशि के लिए मैंने बताया है, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना है या शमी पत्र भी अर्पित कर सकते हैं। साथ में गणेश संकट नाशक स्तोत्र का पाठ करके भगवान को सुनाया करिए। अब बात करेंगे धनु राशि धनु लग्न की। धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए जो राशिफल निकल के आया है उसमें संतान पक्ष से कमजोरी प्राप्त हो सकती है। हो सकता है संतान के ऊपर आपका व्यय बढ़े या आपकी जिम्मेदारी बढ़े, पर हाँ ये बात जरूर है कि इस दौरान आपकी प्रतिष्ठा में कई गुना वृद्धि होगी और समाज में नाम बढ़ेगा। मेहनत का फल मिलेगा, इस वजह से भी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसके साथ अगर बात करें तो जो लोग आईटी और बैंकिंग के क्षेत्र में काम करते होंगे उनके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा, जो धनु राशि के हैं। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में जो लोग काम करते हों उनके लिए ये संबंध सप्ताह का बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। हो सकता है एक से अधिक लोगों से आपका सामना हो, आपको थोड़ी राजनीति भी करनी पड़ेगी, रणनीति बना करके सामने वाले को उत्तर देना होगा। प्लानिंग के साथ अपने काम पे जाएं, कोई टास्क छोड़े नहीं, जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को बेहतर बनाने के लिए होमवर्क करके जाएं। और एक बात और भी है, बोलने से ज़्यादा सुनने पर दिमाग लगाएं। इस दौरान लंबी यात्रा भी होगी। मैंने बात कही धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए लंबी यात्रा हो सकती है और यात्रा का पक्ष आज भले आपको दिखाई न दे, पर आगे आने वाले समय में आपको इसी यात्रा का लाभ बड़े अच्छे फायदे के रूप में दिखने वाला है। ये बात भी समझना होगा। धनु राशि धनु लग्न के जातकों को अपनी प्रतिष्ठा पे किसी भी प्रकार से आंच ना आए, ऐसा कोई भी काम नहीं करना होगा। निश्चित रूप से आपका फल आपका इंतजार कर रहा है, लोग आपसे मिलना चाहते हैं, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है और आप उसे अपने माथे पर हावी ना होने दें, इसका भी ध्यान रखना होगा। इस बीच में नौकरी बदलने के संकेत अगर चाहते हो तो थोड़े बहुत नौकरी बदलने के योग भी बनेंगे, विशेषतया 9 जून के बाद। लेकिन अगर आप चाहें तो 2-4-5 दिन तक उस चीज़ को संभाल सकते हैं, देख सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं। अगर ये चीज़ संभल जाती है तो ठीक है, अन्यथा आप उसे क्विट कर सकते हैं। पर वो भी याद रखें तब जब अच्छे तरीके से अपनी कुंडली का अध्ययन करा लें, तब उसके बाद, अन्यथा ऐसे नहीं, ये नहीं तो फिर ये जल्दबाजी वाली बात हो जाएगी। तो ये बात मैंने धनु राशि के लिए कही है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और अगर बात बन पड़े तो नीले कमल का फूल अगर मिल जाए तो ठाकुर जी को अर्पित कर सकते हैं या कमल गट्टे की माला भगवान को अर्पित कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा एक उपचार के तौर पे काम कर जाएगा। पूरे सप्ताह आप ये काम कर सकते हैं। क्लियर है? अगर ये ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप देवी मैया को इलायची की माला भी अर्पित कर सकते हैं। इससे भी आपके पक्ष में बदलाव मजबूती से होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं मकर राशि मकर लग्न की। मकर राशि मकर लग्न के जातकों को अपनी वाणी पे संयम रखने की आवश्यकता है। और हाँ, एक बात जरूर है कि आप किसी को गलत और गंदी सलाह तो नहीं देने वाले हैं। ये मकर राशि वालों का एक बड़ा व्यवहार अच्छा होता है। पर हाँ, मकर राशि से हैं और कानून से संबंधित क्षेत्रों में काम करते हैं तो आपको फायदा होगा। भाइयों से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। जो चचेरे भाई वगैरह हैं या जो ऐसे लोग जो कज़न ब्रदर हैं, उनसे आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। वाहन खरीदने जा रहे हैं तो थोड़ा विचार करें, लेकिन हाँ, सुख बढ़ सकता है। तो पूरे सप्ताह में आप चाहें तो एक अच्छा मुहूर्त देख करके वाहन के बारे में विचार कर सकते हैं, खरीदने के बारे में विचार कर सकते हैं। जो लोग मकर राशि के हैं, मकर लग्न के हैं और बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन से संबंधित क्षेत्रों में काम करते हैं, फर्नीचर से संबंधित क्षेत्रों में काम करते हैं, गिट्टी बालू छड़ सीमेंट या मैंने जो बात कही बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इससे संबंधित क्षेत्रों में काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ मोटर वाहन के क्षेत्र, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो लोग काम करते हों, उनके लिए ये सप्ताह बहुत ही लाभदायक बीतने वाला है। मकर राशि के जातकों को बोलने से ज़्यादा सोचने पर विचार करना होगा और कानून से संबंधित किसी भी क्षेत्र में अगर काम कर रहे हैं तो आपके लिए ये सप्ताह बहुत ही उत्तम निर्णय देने वाला होगा। विचार करके देखने वाली बात ये भी होगी, जो मकर राशि के हैं ऐसे लोगों को अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। जो काम आपने छोड़ दिया है कि अब वो नहीं होगा, उसका परिणाम आपके पक्ष में मिलने वाला है और अचानक से आपके पास फोन आएगा और आपका काम बनेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पूरा सप्ताह आपको एक अच्छी खासी संपत्ति प्राप्त कराकर
जाएगा। ये भी बात बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। एक पक्ष और भी कहूँगा मकर राशि के जातकों के लिए, इस बीच में आपको अपने जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति से थोड़ा सावधान रहना होगा। विचार करके देखें तो अपने बच्चों को समय दें और बुरी आदतों से अपने आप को बचाना होगा। जैसे अगर आप कुछ शराब वगैरह पीते हो, सिगरेट वगैरह पीते हो, तो ये सप्ताह में अगर कोशिश करें धीरे धीरे उसे कम करें, जिसकी शुरुआत आप इस सप्ताह से कर सकते हैं। ये बात मैंने मकर, बुरी आदतों का अर्थ किसी भी प्रकार की बुरी आदत है। ये मैंने उदाहरण 2 चीज़ें दी हैं, पर आप इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप एक इंसान के तौर पे आपके अंदर जो कमज़ोरी है उसे आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत करने के लिए ये बहुत बेहतर समय हो सकता है। मकर राशि के लिए जातकों के लिए सरसों तेल का दीपक घर के सामने स्वयं जलाना चाहिए शाम को। ऑफिस से आने के बाद अगर आप चाहें तो हाथ पैर धो करके या स्नान करके एक सरसों तेल का दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाएं। उससे आपको बहुत ज़्यादा सकारात्मक लाभ होगा आने वाले दिनों में। ये भी बात है। अब बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि, कुंभ लग्न के जातकों के लिए दिनचर्या अच्छी बीतेगी। ग्रह क्लेश हावी हो सकता है, या हो सकता है कि किसी बाहरी व्यक्ति के कारण आपके घर में क्लेश बढ़ जाए, ऐसा ना हो। नींद पूरी लेनी होगी। ये पूरे सप्ताह में नींद में कोई समझौता मत करिएगा, नहीं तो तबीयत की खराबी हो सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। यश और प्रतिष्ठा के लिए किसी भी हद तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा धीरे चल सकते हैं, है ना, थोड़ा धीरे। ब्रेकर है अभी, तो थोड़ा सावधानी से चलने की आवश्यकता है। निवेश करने से पहले 10 बार विचार करें। पर शेयर बाजार में निवेश करने से पहले आपको मेडिकल का क्षेत्र और तो और स्टील के क्षेत्र में, धातु के क्षेत्र में कंपनी जो काम करती है उस कंपनी में निवेश कर सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए केमिकल के क्षेत्र में भी निवेश करने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, या केमिकल के क्षेत्र में अगर काम करते हैं, है ना, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। रिसर्च जो लोग करते हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो प्रयोगशालाओं में काम करते हैं, जो दवाइयाँ तैयार करते हैं, ऐसे लोग जो कुंभ राशि और कुंभ लग्न के हैं, उनके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा बीतेगा, जो 8 जून से लेकर 14 जून तक की बात मैं कर रहा हूँ। कुंभ राशि के जातकों को किसी भी तरीके से अपने घर की सफाई पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा दे देना होगा। इसके साथ साथ अगर आप घर पे समय नहीं दे पा रहे हैं तो उसका कोई एक मजबूत कारण आपको होना चाहिए बताने के लिए परिवार में। इसके बाद अगर आवश्यकता पड़ जाए तो अपनी माता जी को समय दें, और उनके स्वास्थ्य के बारे में निश्चित रूप से आपकी चिंता बढ़ सकती है, इसका ध्यान देना होगा, क्योंकि जहाँ से नींद का विचार किया जाता है वहीं से माता का भी विचार किया जाता है, चौथे भाव से। कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों के लिए यश और प्रतिष्ठा की वृद्धि का अर्थ ये भी होगा कि आपके परिणाम की प्राप्ति होगी, और नौकरी, प्रमोशन, पदांतरण और मन मुताबिक परिणाम की प्राप्ति, ये सब जो होने वाला है उसके कारण समाज में आपका विशेष तौर पे एक अच्छा ऑरा सेट होने वाला है। और आप किसी को भी अपना शत्रु इस सप्ताह नहीं बनाना चाहते हैं, बहुत स्मूथली आप इस सप्ताह को बिताना चाहेंगे, और ये बहुत अच्छी बात है। कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों को उपाय के तौर पे मैंने लिखा है देवी कवच का पाठ आपको करना चाहिए। पूरे सप्ताह अगर बात बन जाए तो देवी कवच का नित्य पाठ करने से जो व्यक्ति देवी कवच का पाठ करता है वो कभी दरिद्र नहीं होता, और स्वास्थ्य से संबंधित समस्या उसको कभी भी भयंकर बीमारी नहीं होती, कभी भी वो अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होता, और निश्चित रूप से देवी मैया उसकी सुरक्षा करती रहती हैं। देवी कवच का पाठ कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों को मैंने कहा है। बाकी जितना भी मैंने बताया है इस पे थोड़ा ध्यान देना होगा। अब अंतिम राशि की तरफ बढ़ते हैं और मीन राशि मीन लग्न की चर्चा कर लेते हैं। मीन राशि मीन लग्न के जातकों के लिए ये पूरा सप्ताह अपने कठोरता, वाणी की कठोरता, स्वभाव की कठोरता या कट्टरता पे नॉर्मल होने की आवश्यकता है। आप दूसरों को निर्णय सुनाने से पहले विचार करें कि आप क्या कह रहे हैं। आपके संबंध जिनके साथ बने हैं वो संबंध और भी ज़्यादा दूर जा सकता है, उसको बीच में छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इस वजह से प्रतिक्रिया देने से बचें और उसको किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा नुकसान में न करें। आप हो सकता है कि आज अपने आप को सही मानते हो, पर भविष्य में आपको लगेगा कि नहीं आप गलत थे और वो व्यक्ति सही था। इस वजह से उसे बनाकर रखें, फायदा होगा। आलस्य हावी न होने दें, अपनी गलती को स्वीकारने की आवश्यकता होगी। पराक्रम बढ़ाने की आवश्यकता है। भवन भूमि वाहन से संबंधित क्षेत्रों में काम करते हैं तो बहुत अच्छा है, या ये भी कह सकते हैं कि इन सभी क्षेत्रों से लाभ होने वाला है। एजुकेशन, पढ़ाना, है ना, ट्यूशन देना, लोगों को अपने ज्ञान या अपने अनुभव से लोगों को जागृत करना, उन्हें एजुकेट करना, ये सब चीज़ें आपकी कुंडली में इस सप्ताह में बन रही हैं। होटल के काम में जो लोग काम करते हैं, जो होटल व्यवसायी हैं, उनके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा।
मीठा जल दान करना चाहिए, गरीबों को प्याऊ लगा सकते हैं रास्ते में, नल, पानी की टंकी, शौचालय की व्यवस्था और पीने के पानी का प्रबंधन आप कर सकते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए 2-4 बात और भी कहूँगा। इस दौरान आप अपनी दार्शनिकता पे थोड़ा संयम बरतें, विचार करके देखें कि आप जिसके लिए त्याग और तपस्या कर रहे हैं उसका कोई विशेष फायदा होने वाला है या नहीं। कहीं आप अपने धन की हानि सामने वाले के चाटुकारिता के कारण तो नहीं कर रहे, ये भी प्रश्न उठता है। दूसरा, एक बात और भी कहूँगा, मीन राशि मीन लग्न के जातकों को दुखी होने से काम नहीं चलेगा, साहस बना करके रखें, परिणाम आपके पक्ष में आने वाला है। पर अभी नहीं, हो सकता है ये सप्ताह आपसे पराक्रम मांग रहा हो, अगला सप्ताह आपसे आपके परिणाम से आपको मिलाने का रहेगा, ये बात पक्के तौर पे समझना होगा। मीन राशि मीन लग्न के जातकों को मीठा जल मैंने कहा है दान करने की आवश्यकता होगी। भगवान, ये जो मैंने पूरा राशिफल बनाया है ये मेष राशि से मीन राशि तक का था, मेष लग्न से मीन लग्न का था। इसमें सभी राशियों के लिए अलग अलग समुचित उपाय भी मैंने बताए हैं। इसे और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, आप अगर सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ इसी तरीके से आज के इस महत्वपूर्ण राशिफल के कार्यक्रम का समापन करते हैं, जो साप्ताहिक राशिफल 8 जून से लेकर 14 जून तक का था। तब तक के लिए अगले समय इसी समय पे आपके सामने उपस्थित होंगे अगले सप्ताह के राशिफल के साथ। जो साप्ताहिक राशिफल है ये बहुत मेहनत करके मैं बनाता हूँ, इसे ज़रूर प्रमोट करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।